Here we go. हाँ जी, we're back again. पाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन का मैच जो इस्लामाबाद जिन्ना स्टेडियम में था वो हो चुका है. मेरे साथ को होस्ट शयान उबैद अलेक्जेंडर बैठे हैं और हम डाइसेक्ट करेंगे पाकिस्तान की 3-0 लॉस which we're very happy about. फूल हूँ गुलाब का, चंबेली का मत समझना, आशिक हूँ मैं स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का. आगे की लाइन आपको पता ही है. ये कर लो पहले तो. मतलब मैच पे आ तू किधर मैच की बात शेर व शायरी पे चला गया है. ये जो हो गया है आज, अच्छा, जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था, जो हमने बोला था कि मैंने बोला था 8-0 हो सकता है. फिर मैंने आगे एक सेंटेंस में कहा था जो कि लोगों ने पूरा नहीं सुना होगा ऑब्वियसली, कि अगर 3-0 या 4-0 हुआ तो ये एक बहुत बड़ा मुआवजा होगा, और वही हुआ है. मुआवजा हो गया आज. आई मीन स्टार्ट करते हैं शुरू से. फर्स्ट मिनट पे फ्री किक मिल गई उन्हें. मोहम्मद सदाम जूनियर का टैकल था. फ्री किक मिली. अल तमारी जॉर्डेनियन मेसी जिसे कहा जाता है. फ्री किक राइट इन द टॉप कॉर्नर. 1-0 जॉर्डन. 9th मिनट राउमर हयात कंसीड्स अ पेनल्टी, जो मैंने बाद में आके रिप्लेस में देखी, थोड़ी सी इफी लग रही थी. आई थिंक इट वाज 50-50. उस पे फिर अली उल्वान 2-0. 10 मिनट्स के अंदर 2-0 हो गया. उसके बाद पाकिस्तान put up a fight back and what a fight back that was. मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ज़रा देना चाहता हूँ. हारून हामिद इंजर्ड, या मतलब नॉट फुली फिट, ही वाज ऑन द बेंच. ठीक है, हम 5 ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ खेल रहे थे. 6 हमारे लोकल प्लेयर्स थे, जिसमें से 2 पोपो FC के प्लेयर्स थे जो कि डेब्यूटेंट्स थे, जो कि अंडर 19 टीम का पार्ट थे. अंडर 19 टीम के प्लेयर थे. एक को फुल डेब्यू मिला था, मतलब स्टार्ट था. दोनों का फुल डेब्यू था. हाँ, फुल डेब्यू तो दोनों का. सदाम जो था ना वो आई थिंक 14-15 मिनट्स लास्ट में खेला था. स्टिल इट्स कंसिडर्ड एज अ फुल डेब्यू, राइट? हाँ. फिर हम देख लेते हैं 6 लोकल प्लेयर्स हो गए. ये 6 लोकल प्लेयर्स खेल रहे, 5 वो खेल रहे. ओटिस नहीं था, ओटिस खान नहीं था. That was a big loss. I feel today's match was made for Otis Khan and his trickery. क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा उनके पीछे निकले हैं, जॉर्डेनियन डिफेंस के पीछे निकले. उनकी जो 3-man डिफेंस थी, हमने थोड़ी सी गैप्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट किए थे थ्रू फरीदुल्लाह एंड अदील यूनुस. वहाँ पे अगर ओटिस होता might have nicked a goal. और हम हाई लाइन खेल रहे थे, बहुत हाई लाइन खेल रहे थे भाई. मैं तो परेशान हो गया था, बल्कि मैं कमेंट्री जो कर रहा था उसमें मैंने बोला भी था कि one thing that's surprising me, क्योंकि कल स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने प्रेसर में बोला था कि हम डबल डेकर बस पार्क करेंगे. तो वो नहीं किया और हाई लाइन खेल रहे थे शुरू में. That was great to see. और मैंने जब लाइनअप देखी ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं बहुत सरप्राइज हुआ था इन 2 नामों से, कि सदाम खेल रहा है और अदील यूनुस खेल रहा है. दोनों अंडर 19 है, और इतने बड़े मैच में, यानी कि जॉर्डन एशियन कप फाइनलिस्ट हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो B टीम या C टीम खिला रहे हैं. फुल जो उनकी फाइनल में खेली थी कतर की फाइनल वाली टीम है पूरी. आई थिंक सिर्फ अल नसीब इंजर्ड था. अबू हशीश वाज सब जो कि इंजर्ड था. बाकी तो वही सारी टीम थी. और अल तमारी, जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि वो तबाही मचाएगा, और वो काफ़ी हद तक मचाई, बट थ्रू आउट द 90 मिनट्स ही वाज क्वाइट. ही वाज केप्ट क्वाइट. या ही वाज केप्ट क्वाइट. कुछ फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस थे जो हमें नजर आए. एक तो फ्री किक थी, ऑब्वियसली दैट वाज ब्रिलियंट. ठीक है, उसके बाद पेनल्टी मिस की है उसने. उस 2-3 दफ़ा उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वी थॉट के शूट है और गोल है. वहाँ पे डबल माइंडेड मुझे नजर आया, और उसने 2 पास खिला दिए गलत. आई वाज लाइक, इसे क्या हुआ? ये क्यों अंडर प्रेशर? ईसा सुलेमान इफेक्ट. भाई बॉय ने उसे ठंडा कर दिया. अच्छा, थोड़ा ज्यादा हो गया. 30 मिनट्स पे ना ईसा ने कहा कि भाई अब आगे पुश होना शुरू हो जाओ, क्योंकि 30 मिनट से पहले वो अप्रोच नहीं थी. 30 मिनट्स के बाद हमने हाई लाइन आगे की है. और हमारे साथ हमारे जो एक लेजेंडरी एडिटर हैं जो कि आर्सेनल फैन है, वो भी बैठे थे. उन्होंने भी मुझे ये पॉइंट आउट किया. माय बॉय हारून हैदर. यस, तो जाके इसके आर्टिकल्स पढ़ा करो प्रो पाकिस्तानी पे. तो उन्होंने भी कहा कि ये 30 मिनट्स के बाद ईसा ने बोला है कि यार वी शुड बी हाई लाइन. इट वाज लाइक विर्जिल वैन डाइक, that leadership. So थोड़ा ज़्यादा हो गया bro. By the way, एक चीज़ मैंने नोटिस की, पता नहीं आउट ऑफ ब्लू, सेकंड हाफ में जब वापस आए हैं तो ईसा सुलेमान ने कैप्टन आर्म बैंड नहीं पहना था. किसी ने नहीं पहना हुआ था. खैर मैच में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस पे मुझे बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन एक एक करके उसको आते हैं. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाउ हैप्पी आर यू एंड हाउ कंटेंट आर यू? यार आई एम क्वाइट कंटेंट, क्योंकि फर्स्ट 10 मिनट्स निकाल दो, हम घबराए हुए थे फर्स्ट 10 मिनट्स में, राइट? उसके बाद द नेक्स्ट 70 ऑड मिनट्स हम हमने बड़े चांसेस भी निकाले. इफ आई फील 2-3 चांसेस हमने निकाले थे. एक आलमगीर गाजी की शॉट भी थी, वेंट स्ट्रेट टू द कीपर. उसके अलावा हमने उनकी अटैक को कंटेन किया, जो पहले, और जो
इन गेम डिसीजंस लिए ना हमने, हाँ। वो बड़े अच्छे थे इस लिहाज से, क्योंकि शुरू में अगर नोटिस करो जाके, अगर कोई रीप्ले देखे मैच का, उन्होंने हमेशा एक ही टैक्टिक अपनाई है। उनका सेंटर बैक यजान अल अरब है उसका नाम है, उसने 3-4 दफ़ा ओवर द टॉप ऑफ द डिफेंस ऑन आर लेफ्ट फ्लैंक साइड, जहाँ पे मोहम्मद सदाम जूनियर खेल रहा था, वहाँ से ऊपर निकाली, और वहाँ पे उनका कैप्टन होता था हदाद भाई, एहसन हदाद, वहीं से एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, 5-6 अटैक वहाँ से निकले, उसके बाद दे डबल्ड अप, शायद दोस्त थोड़ा सा क्लोज हो गया और फिर नहीं निकलने दिया। सो दोज इन गेम डिसीजंस छोटे छोटे जो उन्होंने चेंजेस की ना, उसने मुझे बहुत ज़्यादा आज सेटिस्फाई किया ऑनेस्टली। मैंने जो अपनी लाइव की थी ना, उसमें आज सुबह जो मैंने किया था, उसमें मैंने यही बोला था कि जो ये सेंटर बैक्स हैं, इनको हमारे जो फॉरवर्ड से प्रेस कैसे करते हैं, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग बॉल्स देनी है और सीधा फीड करना है टू अल तमारी एंड अलवान, द लाइक्स ऑफ दोज गाइज। और फिर हो सकता है कि अल तमारी 1-on-1 हो जाए वर्सेस सदाम, या क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद वो सुहेल खेले या वो खेलेगा हसीब खान, लेकिन क्योंकि रिपोर्ट्स पहले आ गई थी कि फजल जो है वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, इंजर्ड हो गया, जो भी हुआ है वो क्लियर नहीं है मुझे। निगल थी शायद जो ट्रेनिंग में हुई है, बट ही वाजंट ट्रेनिंग विद द टीम, सो वो थोड़ी सी रिपोर्ट्स आ गई थी कि फजल माइट नॉट प्ले। वी वर थिंकिंग कि आइदर सुहेल और हसीब खान खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सुहेल इवेंचुअली आ गया। लेकिन वही बात थी कि सदाम की जो मैच्योरिटी थी इन पोजीशनिंग, आई स्वेयर टू गॉड यार, मेरा मैन ऑफ द मैच था वो, मेरा था पाकिस्तान की साइड से, पाकिस्तान ओवरऑल तो नहीं, पर्सनल मेरी जो पाकिस्तान की जो साइड है। ठीक है, मेरे एक तो सदाम ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, एंड दूसरा मैं इम्प्रेस हुआ था फरीदुल्लाह से। आई थॉट ही वाज ब्रिलियंट विद होल्डिंग अप द प्ले, मेकिंग रन्स इन बिहाइंड, कमिंग बैक to support the midfield, taking the ball and playing it through for Adil Younes. जिरू वाली स्कॉर्पियन किक बैक हील भी दी थी उसने। ओए क्या कमाल वो उसने, मैंने कहा ये कहाँ से आ गया। फिर आप लोग कहते हैं इसको जिरू ना बोला करो। बाय द वे आज काफी ज्यादा जिरू की बात की हमने कमेंट्री के अंदर भी, अच्छा। बट देन अगेन मोहम्मद सदाम वाज ब्रिलियंट। उसका जो है सदाम और अदील यूनुस, देर यंग, दे प्ले फॉर पोपो एफसी, अंडर 19 प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान। सैफ चैंपियनशिप का जो फाइनल हुआ था उस अंडर 23 उसमें, अंडर 19 उसमें खेले थे, राइट। वो जो यूथफुलनेस वो लेके आए और वो जो एनर्जी वो लेके आए ना, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। और एंड आई ऑनेस्टली सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर दीज टू लैड्स, पर्टिकुलरली यंग है, इनको रेगुलर गेम टाइम मिलता गया। पाकिस्तान अगेंस्ट जॉर्डन में आप खेल रहे हो और इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हो यार, विदाउट अ लीग। Hats off to you guys. Hats off to शहजाद अनवर as well, जिन्होंने, शहजी भाई हमारे, love you शहजी भाई। ये हो नहीं सकता कि उनका नाम ना लिया जाए, क्योंकि उन्हीं की एकेडमी है, उन्हीं की एकेडमी से प्लेयर्स निकल रहे हैं, उन्होंने ही बनाए हैं। अच्छा, तो तुम कहना चाह रहे हो कि जो पोपो एफसी की एकेडमी है, that's the La Masia of पाकिस्तान है। ये मैंने अपने लमासिया जो है मैंने बोला है, लमासिया मसाया व्हाटएवर, मुझे इस पे बहुत गालियां पड़ेंगी। ये मैंने अपने व्लॉग में, जो मेरा व्लॉग में आएगा मेरे चैनल पे, वो आप फिर देख सकते हैं, वो जो है लमासिया। अच्छा, तुमने ये व्लॉग में बात की है जब मैं एक फैन से इंटरेक्शन कर रहा था। अच्छा, तो वो चीज़ है। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाते तुम? हो गया। 4 जो प्लेयर्स हैं वो थे, वलीद आया था। अच्छा, कुछ लोग, मेरी जब फैन इंटरेक्शन हो रही थी, कुछ लोग ये भी कहते हैं वलीद बहुत अच्छा खेला नंबर 10 जब आया। यू माइट डिसएग्री, बट मतलब ही वाज ओके, मुझे कुछ वो नहीं था, वो बात तो नहीं नजर आई। कुछ लोग मुझे बहुत कहते कि यार ये नंबर 10 बड़ा अच्छा खेला, नंबर 10 बड़ा अच्छा खेला। फिर हारून हामिद वाज डिसेंट, बट समटाइम्स ही वाज शो बोटिंग टू मच। ये थोड़ा था। जो हमारी राइट फ्लैंक थी ना, उस पे पहले अब्दुल समद अरशद थे, अब्दुल समद साका एज वी कॉल हिम, he was disappointing, losing the ball too much. अच्छा, हाँ, ये भी एक बहुत पूरे पाकिस्तान टीम के मसला था। They won the ball consistently, ये मैंने नोटिस किया। टैकल जीते, लेकिन बॉल रिटेन नहीं कर रहे थे। और रईस नबी ने काफी बार टैकल जीते हैं। लेकिन वही तुम्हारी वाली बात जो तुमने लास्ट मैच में की थी कि उनकी जो जॉर्डन की प्रेसिंग है, दैट्स क्रेजी, और वो टाइम नहीं देते आपको बिल्कुल भी बॉल पे, और वो उन्होंने नहीं करने दी, और पाकिस्तान ने बहुत दफा बॉल लूज की। थोड़ा सा कंपोजर आ जाता ना, could have made a game out of this. हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 31 जनवरी से अब्दुल समद जो है वो कोई मैच नहीं खेले है अपने क्लब के लिए। अच्छा, which means 2 months, right? हाँ, उस तरह तो फिर यूसुफ भट्ट भी नहीं खेला, but यूसुफ भट्ट was mercurial today, I thought. Oh my God, यूसुफ भट्ट saved our butts. यूसुफ भट्ट saved our butts. Next time जो है ना, नारा यही लगना चाहिए, यूसुफ भट्ट save our butt. अच्छा, मैंने ना जब वो
पेनल्टी ली जा रही थी ना, तो मैंने उसका वो शॉट लिया और मैं पीछे बोल रहा था कि अब ये मोमेंट आ गया है और ये होने वाला है, तो वो मेरे व्लॉग में भी आएगा, तो वो बड़ा ड्रामेटिक किस्म का मोमेंट आया है। तो पीछे तो टाइटैनिक वाला म्यूजिक डालनी है। तो यूसुफ भट्ट जो है ना, उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी हाईलाइट है कि यार मैंने तमारी की पेनल्टी रोकी थी, वो हमेशा याद रखेगा। भाई अपने बच्चों को बताएगा जॉर्डेनियन मेसी कौन मैंने पेनल्टी रोकी थी। वो याद है, मेसी वेयर मेसी वो मेसी लेकिन उसने 2 गोल मार दिए तुम्हारी। कुछ कर नहीं सकते। मजाक करो यार, ऑब्वियसली। तो मतलब हम ऑनेस्टली हम दोनों इतने खुश और हंस के इस तरह बता रहे हैं क्योंकि द गल्फ इन क्वालिटी बिटवीन द टू साइड्स इस तरह है। क्रिकेट का रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है जो फैज ने लास्ट टाइम दिया था। पाकिस्तान T20 मैच हार जाए नंबर 80th रैंक्ड टीम से, ये गल्फ इन क्वालिटी है। वी आर द ओनली टीम इन द वर्ल्ड हु इज एसोसिएटेड विद फीफा जिसके पास लीग नहीं है। जॉर्डन एशिया कप फाइनल में पहुंचे। साउथ कोरिया जिसमें सॉन ह्यूंग मिन स्पर्स, किम मिन जे जैसे प्लेयर्स जो कंसिस्टेंटली वर्ल्ड कप खेलते हैं, उनको 2-0 सेमी में हरा के वो फाइनल में पहुंचे हैं। और हम पिछले 2.5 महीने से मैच नहीं खेला था। हमारे काफ़ी जो राइवल फैंस हैं, जो मतलब पाकिस्तान फुटबॉल के जो राइवल्स हैं, इंडियन हैं या बांग्लादेश के या पाकिस्तानी भी हैं, या पाकिस्तानी भी है, जो अंदर से अलग ही क्रिटिसिज्म होता है उनका कि भाई ये टीम क्यों नहीं अच्छा करी। आप मुझे ये बताएं कि ये शाइक दोस्त तो चला, अभी अफगानिस्तान चला गया, आपका ये राव उमर हयात, आलमगीर, ये हफ्ते में कितनी बार ट्रेनिंग करते हैं, ये कितने कम्पिटिटिव मैचेस खेलते हैं। मैंने जो लास्ट कम्पिटिटिव मैचेस देखे हैं ना, जो मैंने पर्सनली देखे हैं, वो 34th नेशनल गेम्स में देखे हैं, जो कि मई में हुआ था 2023। उसके बाद से मुझे नहीं याद पड़ता। एक पेशावर लीग हुई है, वॉज पेशावर लीग कम्पिटिटिव? आई मीन अगर बहुत बड़ा, आई मीन क्योंकि एक वीक में 4 मैचेस हो रहे हैं। That is ultra competitive. That is overdoing it. तो I don't know. So उसमें पॉइंट्स तुम्हारे सारे वैलिड हैं यार। और ये आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू रियलाइज दिस, जो पाकिस्तान फुटबॉल को रेगुलरली फॉलो करते हैं। एंड ग्रेट टू सी के न्यू फैंस भी ऑन बोर्ड आ रहे हैं, वो भी ये बात हमारी समझें। और बाकी जो हमारे फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर्स हैं इस मुल्क में, उनकी बात ये समझें कि आप अगर रेगुलर फुटबॉल नहीं खेलते तो आप पीछे रह जाते हो। आप एक दिन, आप हफ्ते में ट्रेनिंग ना करो ना, एक हफ्ते की ट्रेनिंग, तो आप ऐसा समझ लो कि आप एक महीना पीछे हो गए हो, एक साल पीछे हो गए हो दूसरों। और अब्दुल समद थोड़ा सा ना ऐसा मुझे लग रहा था थोड़ा रस्टी लग रहा था। सेम गोज फॉर हारून हामिद, क्योंकि हारून हामिद भी प्लेइंग 11 में पिछले 6-7 मैचेस में अपने क्लब के लिए नहीं, क्योंकि ही वाज इंजर्ड था, इस वजह से तो वो भी रस्टी लग रहा था। लेकिन स्किल तो है लड़के के पास, ये तो हमें पता है। Everyone knows this. अब्दुल समद अरशद के पास भी स्किल है। उसने भी 1-2 मोमेंट्स ऐसे थे कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट, उसने फ्री किक भी एक जीती थी राइट ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी बॉक्स, तो वो भी उसने स्किल ही मारी। लेकिन मेरी उससे ना एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। तो मेरी क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, मैं उसको कहता हूँ कि अब्दुल समद साका, तो जब मैं उससे ये कह रहा हूँ तो मींस के मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। थैंक यू वेंगरुल्ला भाई फॉर दिस निकनेम, क्योंकि अब हम आपस में भी बात करते हैं तो हम उसे साका ही बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्योंकि ज्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार आज वो एक्सपेक्टेशन ना वो थोड़ा सा हो गया। एग्रीड। तो वो चीज़ है। बाकी मुझे हर लड़के के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। इमरान कियानी हो, अपने ये पोपो वाले लड़के हो, फरीदुल्ला हो, एवरी वन ऑफ देम, आई एम मतलब हर किसी पे मैं प्राउड हूँ यार। स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक, यूसुफ बट इमेंस इन गोल, ठीक है, 3-4 गोल उसने रोके हैं। स्कोर लाइन कुड हैव बीन डिफरेंट। राव उमर हयात वाज इम्प्रेसिव डिस्पाइट गिविंग द पेनल्टी अवे इन द 9th मिनट। वो भी जो मैं कह रहा हूँ 50-50 थी, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद ही वाज ग्रेट। ईसा और अब्दुल्ला इकबाल, हमें पता चल गया दे आर द बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप फॉर पाकिस्तान। ओपनिंग वाह, सेंटर बैक पार्टनर वाह। देखो ना, ये होता है जब 24 घंटे आप क्रिकेट होती है। तो अच्छा सुना है आज जो कैमरामैन थे वो भी क्रिकेट के फैन। अच्छा, कैमरामैन पे आता हूँ मैं। डू नॉट गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट राइट नाउ। सेंटर बैक्स बेस्ट, लेफ्ट बैक मोहम्मद सदाम वाज ग्रेट, माय मैन ऑफ द मैच। जो कि रेगुलर लेफ्ट बैक नहीं है। राहिस एंड आलमगीर गाजी वाज ग्रेट। राहिस थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा, बट ही वाज, उसने 2-3 दफा बड़ी अच्छी बॉल जीती। अच्छा, मेरी ओपिनियन ऑन, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करना। मेरी ओपिनियन ऑन आलमगीर एंड रईस नबी, मुझे ये लग रहा था कि क्योंकि आलमगीर ऑब्वियसली हमारे डोमेस्टिक सेटअप में खेलता है और जॉर्डन जो है वो शायद उसको बिल्कुल टाइम ना दे,
बट जिस तरह से वो टर्न्स कर रहा था, जिस तरह से वो ड्रिबल कर रहा था, ऐसा लग रहा था उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है, स्टेमिना भी एक्स्ट्रा लग रहा था। बहुत ज्यादा इस तरह के मोमेंट्स थे जिस तरह मैं कह रहा था यार, दिस इज नॉट द आलमगीर गाजी दैट वी नो, मतलब वी नो ही इज द बेस्ट सेंटर मिड, ही वाज सिल्की, द बेस्ट सेंटर मिड वी हैव इन पाकिस्तान। हाँ, लोकली नहीं है उससे कोई बेहतर। मैं ऑन रिकॉर्ड जा सकता हूँ, गालियां देनी है, जो करना है कर लो, नहीं है उससे बेहतर। और आज उसने प्रूव किया अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ नूर अल रवाबदे और निज़ार, मतलब वो क्वालिटी सेंटर मिड्स हैं, नहीं हिलने दिया ब्रो उनको। जॉर्डन ने फ्लैंक से आए हैं, जो आए हैं बीच में से नहीं निकले, बीच में से नहीं निकले बिकॉज ऑफ हिज वर्क रेट एंड स्टेमिना। एंड रईस नबी ने भी जो टैकल्स किए और इंटरसेप्शंस किए, दे वर ग्रेट, बट वो था कि बॉल रिटेंशन नहीं थी उसकी। हाँ, बट टैकलिंग ऑन पॉइंट, सो प्राउड ऑफ each and every one of you. अब्दुल समद अरशद as well, उसने 2-3 दफ़ा बड़ी अच्छी स्किलें मार के बॉल लेके गया है वो। ऑन शाइक दोस्त एक हाफ खेला है, लेकिन उसने भी फुल जान मारी। फरीदुल्ला और अदील यूनस की तो जितनी तारीफ करूं मैं कम है। उसके बाद सारे जो सब्स आए उन्होंने भी 100% जान मारी है। और एज फैंस ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल, हम सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप अपनी जो 100% है वो जाके फील्ड पे दो, और वो हमें देखने को मिली है। इसलिए आज हम दोनों इतना खुश बैठे हैं। एक आदमी को हम भूल रहे हैं, मेरे ख्याल से इमरान कियानी को। इमरान कियानी जब लेफ्ट साइड पे आया है, ये एक्सप्लॉइटेड एहसान हदाद की वो वाली स्पेस, और स्पेस मारी है उसने, क्रॉसेस बड़े अच्छे निकाले, वेरी इंप्रेस्ड। अच्छा, मैंने पहले भी बात की थी कि जब मैंने उसको उसके क्लब के लिए देखा है, तो या तो वो राइट पे करता है स्टार्ट या लेफ्ट पे करता है, एंड ही इज़ ऑलवेज मेकिंग दैट डायगोनल रन बिटवीन द टू सेंटर बैक्स और लेफ्ट बैक एंड सेंटर बैक। आज वही कर रहा था वो, और वो इन बिहाइंड रन्स निकाल रहा था। अगर पिच पे कबड्डी का मैच ना हुआ होता तो स्लिप ना होता, कोई कोई स्लिप ना होता, जो कि हो गया यार। ऑनेस्टली व्हाट द हेल, क्या हो गया था पिच को भाई, मतलब उखड़ी है। हाँ। स्लिप हो जा रहे हैं हमारे बॉयज। और बारिश तो नहीं हुई, ड्रिजल थी, बूंदाबांदी भी 5 मिनट की हुई है। इस तरह की पिच की हालत सिर्फ एक ही रीजन की वजह से है, जो कबड्डी हुई है उस पिच के ऊपर। कौन इसका आंसरेबल है? कोई आके आंसर देगा इसका? हर कोई स्टीवन जेरार्ड बना हुआ था उस पिच के ऊपर, लेकिन स्लिपी जी या दैट। और फरीदुल्ला 1-on-1 उसका गया है, और वो गिर गया बिकॉज ऑफ द पिच। बाय द वे, स्लिपी जी का भी आज हमने कमेंट्री में बेराम ने रेफरेंस दिया था, क्योंकि स्लिप इतना हो रहा था। बिकॉज़ ही इज अ चेल्सी फैन। ही इज अ चेल्सी फैन, और स्लिप इतना हो रहे थे, स्लिप बहुत ज्यादा हो रहे थे। सो आई मीन यार, आई डोंट नो पिच की क्या बात की जाए और बाकी चीज़ों की क्या बात की जाए। उनको हम ज़्यादा टाइम ना भी दें, क्योंकि मेरा दिल है कि ये जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने जो किया है आज, उनको सैल्यूट है, नो डाउट। और कोच को सैल्यूट है। काफ़ी ज़्यादा फटे भी चल रहे थे कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को कड़ो बार, क्योंकि उसकी और आदिल नबी की नहीं बनी, रिपोर्ट्स ही आई हैं, एतजाज़ हुसैन की उसके साथ नहीं बनी, बदतमीज़ है, ये है, वो है। उसने कहा, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, ओटिस, हारून हामिद, फजल, आदिल, एतजाज, और कोई मैं भूल रहा हूँ जो हमारे पास प्लेयर नहीं, मिकाइल अब्दुल्ला, लेकिन चलें वो ठीक है, वो एक अलग कहानी है, उस पर मैं नहीं जाता। 5 मेन प्लेयर आपके नहीं है, फिर भी आपने एशियन कप फाइनलिस्ट के साथ क्या किया? 3-0 पे उनको रोका है, जो कि लोग कह रहे थे 8-0 10-0 होगा, और मैं उसमें से एक आदमी था। अच्छा, तो मैं भी यही कह रहा था। ठीक है, आदिल नबी और एतजाज पहले नहीं खेले हुए, उनका थोड़ा एक्सक्यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, ओटिस नहीं था, ठीक है, ओटिस वाज अ बिग मिस, मोहम्मद फजल वाज अ बिग मिस, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड एज गुड एज मोहम्मद सदाम वाज डिफेंसिवली, ही वाज ग्रेट, लेकिन एक वो जो आगे जाने की थ्रेट होती ना फजल के साथ, कि भाई इतना बड़ा गैप छोड़ गए जॉर्डन वाले पीछे, काउंटर अटैक पड़ सकता है, वो फजल दे सकता था। सो ये दो बहुत बड़ी मिस थी। हारून हामिद वाज़न्ट फुली फिट, वो फुली फिट होता तो कंप्लीटली आउटलुक डिफरेंट हो सकती थी। फिर जब इमरान कियानी भी नहीं स्टार्ट करा था, मैंने कहा यार ये पता नहीं अब क्या होगा। और एक और चीज़, लास्ट जो ताजिकिस्तान वाला मैच है, हम पहले ही एक जख्म खा चुके थे कि मोहिब को हमने स्टार्ट करा दिया था और 4 गोल उस साइड से पड़ गए थे। तो जो कि पीटर सेगेर्ट्स जो उनके उस वक्त कोच थे, उसने एग्री किया था इस बात से। उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था हमने कि भाई क्या वो वाज द प्लान, क्योंकि आप तो हमारी राइट हैंड साइड से रहे। कहता है हमने देखी ग्लेयरिंग वीकनेस है, वी एक्सप्लॉइटेड दैट, हमारा गेम प्लान ही ये था। बट साथ भाई, बिकॉज यू वर ऑल्सो कमेंटेटिंग ऑन द गेम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सदाम चलो वहाँ पे खेल रहा था, और
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमूता ने भी बोला कि हमने कोशिश की थी कि वहाँ से हम निकलने की कोशिश करें, चलो सदाम तो बहुत अच्छा खेला, बट एक और आदमी था जो उसकी हेल्प कर रहा था, शाइक दोस्त फर्स्ट हाफ। अगर वो ना होता तो आपको लगता है कि ये यहाँ से ये नहीं। चीज़ हो सकती? देखो मैंने ही क्वेश्चन पूछा था अमूता से, जो जॉर्डन का कोच है, कि भाई मैंने जो गेम एनालाइज की थी वाइल कमेंटेटिंग, कि आप लोग फ्लैंक से निकल रहे थे, पहले आपने पाकिस्तान का लेफ्ट हैंड साइड टारगेट किया, वहाँ से 3-4 दफ़ा आपको सक्सेस मिली पेनिट्रेट करने में, लेकिन उसके बाद रुक गई वो सक्सेस नहीं मिल रही थी, पर वहाँ पे पाकिस्तान ने रोक दिया, फिर आपने राइट हैंड साइड से ट्राई किया, लेकिन वहाँ से भी आपको वो वाली सक्सेस नहीं मिली, ऑल्दो अल्तमारी ने वहीं से निकल के गोल मार दिया था। लेकिन वो भी सदाम नहीं था तब, सदाम नहीं था, सुहेल था, और वो भी वो था ब्रो, हैवी डिफ्लेक्शन थी उसके बाद। आई डोंट थिंक दैट वाज गोइंग इन। अगर किसी को लगता है कि वो अंदर जा रही थी, जाके रिप्ले देख लो, मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स पे है, जाके रिप्ले देख लो, नहीं थी, अंदर नहीं जा रही थी। और वो पेनल्टी तो बिल्कुल भी नहीं थी जो कि यूसुफ भट्ट ने सेव की। ओह माय गॉड, दैट वाजंट अ पेनल्टी। सो मैं यही मेरा सवाल था हुसैन अमूता से, तो ही वाज लाइक यू आर 100% करेक्ट। बॉय अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था, साथ ट्रांसलेटर बैठा हुआ था, तो ट्रांसलेटर ने यही हमें बताया कि यू आर 100% करेक्ट, हमारा यही गेम प्लान था टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में भी हमने शुरू में यही ट्राई किया, लेकिन दे वर ग्रेट इन डिफेंडिंग दिस, सो सैल्यूट टू पाकिस्तान फॉर काउंटरिंग, मतलब वो जो हमारा अटैक था उसको निगेट करने में। इसका मतलब ये है कि राव उमर हयात और सदाम ने जबरदस्त खेला विद ईसा एंड अब्दुल्ला इकबाल, सो आवर डिफेंस वाज गुड, दैट इज अप्रिशिएटेड बाय द जॉर्डेनियन कोच। और लेट मी मेंशन दिस, शाइक दोस्त और अब्दुल समद ने ट्रैक बैक बहुत अच्छा किया, ये भी हमें कहना चाहिए। 100%. Even Adil Yunus was running around like a mad dog on the pitch. Mad dog. Faridullah dropping back down. Faridullah की मैं बताऊं, जो मुझे सबसे अच्छी, उसका होल्ड अप प्ले मुझे सबसे अच्छा लगा। बॉल आती है, उसके पाँव के साथ चिपक जाती है, और फिर वो स्ट्रेंथ भी है बॉय में, डिफेंडर्स को इधर उधर पुश कर लेता है। आई वुड लाइक टू यूज अ टर्मिनोलॉजी, आज जितने फाउल्स जीता है ना फरीदुल्ला, जैक ग्रिलिश लग रहा था मुझे। कमाल था यार वो, ऐसे कमाल था वो। आई मीन उसकी मुझे एक बड़ी फिट मूव याद आ गई है, हेल्ड अप द प्ले होल्ड अप करके हल्की सी शिमी मारी है एक बॉय को, और आउटसाइड ऑफ द फुट अदील यूनुस को निकाली, ऑलमोस्ट पहुंच गई थी। यजान अल अरब बाय द वे, उनका जो सेंटर बैक था, ही इज अ मॉन्स्टर है भाई, उसने नहीं निकलने दिया। उनके जो, क्योंकि हम लोग लाइव देख रहे थे ना मैच, तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो जिन है, उनके जो सेंटर बैक्स है। उनका सलेम अल अजालिन इज ह्यूज। यजान अल अरब तो ब्रो कार्ल ड्रोगो है, कार्ल ड्रोगो विद हिज मैन बन एंड हिज बियर्ड, उसने नहीं निकलने दिया। तीसरा वाला बारी क्या था, बारामारी, he was decent। ये दो अच्छे थे, ये दो सही फिजिकल थे और सॉलिड थे, तो जबरदस्त। लेकिन यार ब्रो मैच का मजा इतना आया है ना, एक तो मौसम भी अच्छा था, शुक्र है, उसके बाद वे द बॉयज प्लेड अब, और मैं क्या बोलूं इसके अच्छा कुछ लोग अभी वो जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं ना, वो तो रहेंगे, वो कहेंगे जी इधर पोस्ट लग गई, उधर पोस्ट लग गई, तुम लोग लकी थे। यू नीड लक इन दिस काइंड ऑफ मैच, यू नीड दैट काइंड ऑफ लक। पोस्ट कहाँ से लगे हैं वो भी देख लो, वो उन्हें कंटेन किया, मजबूर किया कि आप पीछे से शॉट मारो, राइट, लॉन्ग शॉट लो, दोनों लॉन्ग शॉट्स पे पोस्ट लगे हैं, और उसके अलावा 2 दफ़ा वो थ्रू हुए थे, यूसुफ भट्ट ने क्या कमाल पाँवों से सेव किए हैं, और फिर एक पेनल्टी। सो ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे वी वर सुपीरियर टू जॉर्डन वाज द सुपीरियर साइड 100%, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वी फॉट considering our circumstances, we fought like a lion and in our own den obviously, but we fought like a lion। अच्छा एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि मिडल ऑफ द पिच से पेनिट्रेशन नहीं होने देनी, साइडों से उनको आने दो, नहीं होने, ईसा बचा लेगा। ईसा ने कितने हेडर जीते हैं, कितने जीते हैं। ऑल्सो अब्दुल्ला इकबाल तो ओ माय गॉड, वो तो कहीं से पेनल्टी नहीं थी। अभी जाके रिप्ले देखो, किसी को मसला है तो मैं बता रहा हूँ, जाके देखो, नहीं थी पेनल्टी। लोग अब मुझे कहेंगे कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन आज सालिबा वाली वाई है उसमें से थोड़ी सी। कीप हिज नेम आउट ऑफ योर माउथ। सलीबा बना दिया यार तूने। अब्दुल्ला इकबाल, मजा आया उसको। आई मीन ही वाज ग्रेट। मर्क्यूरियल, Never take Saliba's name in vain. Okay? VVD बोल सकता है तू, सलीबा नहीं। तो ये चीज़ है, तो मज़ा आया। मज़ा तो आया। Anything you think that we are forgetting जिसको? यार I don't think we're forgetting। इन मैच में तो बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा जॉर्डन की बात कर लेते हैं कि मूसा अल तमारी, although he did score 2 goals, I thought he wasn't at his best।
या ही वाजंट, मतलब जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो तो नहीं था ब्रो। आज वो ना इस तरह लग रहा था कि जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना कि सलाह जब मैच खेलता है तो वो आखिर में 1-2 गोल वो मार देगा, लेकिन थ्रू आउट 90 मिनट्स ही इज नॉट कंसिस्टेंट, लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच में हुआ था, हमने देखा था FA कप वाला, FA कप जो तुम लोग हार गए थे। जी जी ऑब्वियसली, जो कि सैटरडे को हुआ था। ओ मैंने गलती कर दी, ये इसका रेफरेंस देख के, जो कि हाँ, सैटरडे को हुआ था। उसके बाद सैटरडे को हुआ था, संडे को हुआ था, आई थिंक सैटरडे संडे। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर मंडे को इस्लामाबाद भी जीत गई थी। तुम्हारे तो बहुत गंदे दिन चल रहे थे। पाकिस्तान फुटबॉल का शुक्रिया करो कि उसने तुम्हें ये खुशियां दी हैं। जो है ना, मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मेरे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बात ये है कि लेट्स नॉट डाइग्रेस। द थिंग इज पाकिस्तान फुटबॉल जो है, आई थिंक वी आर प्रीटी मच ऑन ट्रैक, लेकिन हमें उन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते रहना चाहिए जिनके लिए हम प्रीवियसली उठा रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है लीग भाइयों, लीग। सोचो अगर लीग होती, देखो तो क्या हो सकता था। ये अदील यूनस, मोहम्मद सद्दाम जिन्होंने इतना इम्प्रेस किया है, इफ दे गेट रेगुलर गेम टाइम अपने मुल्क में ही मिल जाए, क्या से क्या बन जाएंगे यार ये। हमने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स गंवाए हैं, ठीक है, ओवर द ईयर्स। एक अभी गंवाया तो नहीं है, स्टिल टाइम कि वो वापस शायद अपनी फॉर्म रीगेन कर ले अगर उसे कम्पिटिटिव फिक्चर्स मिलती रहे। दैट्स मोहम्मद वहीद, राइट? जब वो आया था तो आपको लग रहा था यार ये बॉय निकल आया। he was his times सद्दाम, अदील यूनुस। मैं तो कहता हूँ उसकी हाइप शायद अदील यूनुस से ज़्यादा थी, बट वो रिग्रेस कर गया यार, खेला ही नहीं बेचारा। मैं उसको डिवोक ओरिगी कहता था एक ज़माने में पाकिस्तान का। या दैट्स रेसिस्ट। What? How? That's racist. How is it racist? ओरिगी कहाँ का वंडर बॉय था, कहाँ का वंडर किड था? He has that kind of pace. मतलब बस कर यार, behind the line runs निकाल। ओरिगी बना। Look at his match against Kuwait. मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि he was better than ओरिगी। Kind of. But खैर, उसने थोड़ा सा जब हम ये बातें कर रहे होते हैं ना, हम सोचा करो एक कॉन्टेक्स्ट में रख के कर रहे होते हैं, हम असल में कंपेयर नहीं कर रहे होते ओरिगी या ग्रिलिश की बात कर रहा हूँ, मैं प्लेयर प्रोफाइल की बात करता। जब वो कुवैत के अगेंस्ट खेला था 5 साल पहले, उसका एक अलग लेवल था। मैं वो कह रहा था। हाँ, और अब रिग्रेस कर गया क्योंकि वो खेला नहीं है रेगुलरली, ना प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती होगी उसे, जितनी भी मिलती होगी थोड़ी बहुत, ना प्रॉपर गेम टाइम है, सो दैट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लेयर्स बिकॉज़ ऑफ यू डोंट हैव अ लीग, दैट्स व्हाई। भाइयों, कॉन्स्टेंटाइन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है लीग लेके आओ। अब एनसी को भी एक्सटेंशन मिल गई है, आई डोंट थिंक इन द नियर फ्यूचर वो लाएंगे, लेकिन प्लीज़ हारून मलिक साहब जो मेरे प्लांटेड इंटरव्यूज़ पे आते हैं और सबको लगता है कि आप मुझे पैसे देते हैं ताकि मैं आपसे आपके वाले सवाल पूछूं, तो ये मेरी आपसे इल्तिजा है कि लीग शुरू कर दो मेरे भाई, प्लीज़, ठीक है ना? और अगर पैसे देने हैं तो प्लांटेड इंटरव्यू करवाना है तो आई एम अवेलेबल। अच्छा, जो लोग जो है ना इस रिजल्ट के बाद अफसुर्दा हो रहे हैं, यू नीड टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? अगर आप अभी पाकिस्तान की फुटबॉल के फ़ैन बने हैं, यू नीड टू लुक एट ऑल द कॉन्टेक्स्ट जो इससे पीछे हैं, इससे पहले जो हो चुका है। ऑपोजिशन कौन सी बला थी जिसके खिलाफ हम खेल रहे थे। आप जश्न मनाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। यू विल सेलिब्रेट, एन्जॉय, यू शुड 100% यू शुड। हमारे एक फुटबॉल फैंस का ये भी बड़ा मसला है ना, दे वॉच प्रीमियर लीग और यूरोपियन फुटबॉल भी। तो हम भी तो इसीलिए वो प्लेयर प्रोफाइल उसके साथ प्लेयर प्रोफाइल करते, लेकिन हम रियलिस्टिक होके करते हैं ना कि भाई पाकिस्तान का लेवल का है और वो क्या है भाई, हम नहीं पहुंचते वहां तक, नहीं पहुंचते। हम कंपेटिटिव हो सकते हैं, हम वन डे एशियन कप के लिए शायद क्वालिफाई कर जाएं इफ वी हैव अ फ्यू थिंग्स सेट, इफ वी हैव अ लीग, इफ वी हैव अ प्रॉपर फुटबॉल स्ट्रक्चर, प्लेयर्स को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हो, तो वो एक दिन शायद पहुंच जाए। लेकिन यूरोपियन फुटबॉल को अगर आप स्टैंडर्ड रख के कंपेयर कर रहे हो तो हम नहीं पहुंचते, नॉट फॉर द नेक्स्ट 50 years प्लीज़। अच्छा, मेरा ना मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मिकाइल अब्दुल्ला, आई थिंक PFF को अगर वो सुनते हैं हमें, उनको थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना चाहिए। आई मीन PFF NC शायद ना सुनती हो, लेकिन PSB शायद सुनती है, शायद सुनती है, जो भी सुनता है शायद सुनती है, होगी, तुम्हें तो मुझे लगता है सुनती है, एंथुसियास्टिक कमेंटेटर हैं। आपके पॉडकास्ट पे हारून मलिक साहब आ चुके हैं, तो आप कह रहे मैंने इसीलिए बोला NC शायद इस पॉडकास्ट को सुनती हो, तुम्हारे वाले को तो PSB सुनती है। राइटली पॉइंटेड आउट। लेकिन ये है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिकाइल अब्दुल्ला आता है, अगर ऐसा स्ट्राइकर हमें मिल जाता है जो कि सिर्फ 18-19 साल का है, मैन्सफील्ड टाउन में खेल रहा है, गोल पे गोल ठोक रहा है, दैट गाय इफ ही कम्स,
तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो आज डायगनल बॉल्स आ रही थी ना, अगर पिच पे खड्डे भी होते और वो स्लिप भी हो रही होती, मिकाइल अब्दुल्ला हैज़ दैट क्वालिटी कि वो कुछ ना कुछ करके गोल ठोक देता, कुछ ना कुछ कर सकता यार। किसी खड्डे से लग गई चली जाती है अंदर। हाँ, इतने तो खड्डे थे, दैट क्वालिटी, इतने तो खड्डे। हाँ, मिकाइल अब्दुल्ला यार, आई मीन नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए, गो आफ्टर हिम। देखो अब डायस्पोरा और लोकल वाली डिबेट पे आ जाओगे तुम लोग क्यों कह रहे हो कि डायस्पोरा हर बंदा उठा के ले आओ। जरूरत है भाई, आप एशियन कप के लिए है अभी फिलहाल जरूरत है उनकी। अगर तो आप सिर्फ लोकल प्लेयर्स पे चले जाओगे ना, देयर नॉट मैच फिट गाइस। उनको लीग प्रोवाइड करो, उनको एक स्ट्रक्चर दो 3 साल वो कंपेटिटिव हो, उसके बाद ले आओ। आए सारे के सारे कर दो, आई डोंट केयर। मुझे डायस्पोरा और लोकल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पाकिस्तान फुटबॉल टीम से लेना देना है, जो बेहतर खेलेगा वो आएगा। बट आप जरा सोचें कि आज अगर फजल होता, आदिल नबी होता, एतजाज होता और मिकाइल अब्दुल्ला होता, अगर अभी स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने बोला है ना कि हम एशियन कप के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं और मेरा टारगेट ये है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर मिकाइल अब्दुल्ला को हम लाना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो यही है चीज़। और कॉन्स्टेंटाइन और आदिल नबी नीड टू फिगर देयर शिट आउट। वो तो खैर अब एक अलग ही केस शुरू हो गया। दे नीड टू फिगर देयर शिट आउट टू एंड कम एंड प्ले फॉर पाकिस्तान। और ईगोज अपने साइड पे रख के पाकिस्तान के लिए खेलो, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, करियर सबके छोटे होते हैं, ठीक है ना। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने यहाँ पे सालों साल रहना है, ना आदिल नबी ने सालों साल खेलना है, ठीक है ना। करियर छोटा है दोनों का। आओ पाकिस्तान के लिए कुछ करो, अपना नाम बनाओ और हमें AFC एशियन कप में पहुंचाओ यार। और कुछ स्काउट्स आज लोकल प्लेयर्स को देख रहे थे और हो सकता है जून में आपको एक खुशखबरी मिले। इंशाल्लाह ब्रो, इंशाल्लाह लोकल प्लेयर्स की ये थोड़े अरसे में हम आपको रिवील करेंगे। हाँ, थोड़े अरसे में। अभी इट्स अ बिट टू अर्ली टू कॉल, क्योंकि ना तो हम वो चीज़ जेपरडाइज करना चाहते हैं और ना हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे न्यूज़ ब्रेक कर दे और वो हो ना, और फिर आप लोग हमें गालियाँ दो। क्योंकि 2 प्लेयर्स ने बड़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दे दी है, मुझे लगता है ऐसा। तो पॉसिबिलिटी तो है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपसे, आपने फिर वही मेरा जो सवाल था वो डाइग्रेस कर दिया। क्या कैमरामैन जो था वो क्रिकेट फैन था? अच्छा हाँ, कैमरा आई मीन देखो, मैंने लास्ट टाइम पॉडकास्ट में बोला था कि मुझे न्यूज़ मिली है द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन विल बी बेटर। ओके, ये मैंने बोला था पॉडकास्ट पे। द कैमरा क्वालिटी इटसेल्फ वाज बेटर, द प्रोडक्शन क्वालिटी, द ब्रॉडकास्टर्स, the way they showed the game on the TV and on live stream, that was atrocious. भाई बॉल को कौन फॉलो करता है? कभी कोई देखी है फुटबॉल? कभी जिंदगी में कुछ देखा है कि किस तरह चलता है? एक तो वो कर दिया उन्होंने कि बॉल ट्रैकिंग हो रही है लिटरली। कोई भी CCTV कैमरा लगा के मोशन ग्राफिक्स लगा देते और वो उसे फॉलो करता रहता, वही होना था। कैमरा मैग्नेट लग रहा था बॉल का। I mean, what the hell? और ऊपर से that made it's so much difficult for us the commentators to commentate, क्योंकि अगर आप लोगों को लग रहा होता है ना कि हम वहाँ पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं। हम उसी लाइव स्ट्रीम पे बैठ के, हम घर पे बैठ के भी वही कर लेते जो हम वहाँ पे जाके कर रहे थे, और शायद बेटर कर लेते। ऑनेस्टली हम घर पे बैठ के भी पजामों में बैठ के करता शायद बेहतर ही कर लेते। सो हमें एक अजीब से कमरे में जहाँ पे एक खिड़की है, ठीक है, थोड़ा सा मैच नजर आ रहा है, बाकी दीवारें हैं सफेद, एक स्क्रीन दी हुई है, उसके ऊपर बैठ के कमेंट्री करो। पता नहीं कौन से बाबा कायद आजम के जमाने के उन्होंने माइक्स, बाबा आजम उसके माइक्स पकड़ा दिए हमें और हम उस पर कमेंट्री कर रहे थे बॉयज। मैंने अभी कमेंट्री सुनी है क्योंकि मैं खुद स्टेडियम में था, तो आपकी जो वॉइस थी वो बहुत मैग्नीफाइड लग रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ। और बैराम भाई की, हालांकि उनकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वो थोड़ी मध्यम लग रही थी। ब्रो जस्ट बाय द वे ये भी कॉन्टेक्स्ट दे दूं, जब हम यहाँ पे बैठे मैं और बैराम पॉडकास्ट कर रहे होते ना, नोमी इस चीज की गवाह, बैराम के माइक का वॉल्यूम उसे बिल्कुल मिनिमम रखना पड़ता है, मेरा हाई करना पड़ता है हमारे वॉल्यूम मैच करने के लिए। पॉडकास्ट सुन के पता लग जाता है, उसके लिए वो फ्रीक्वेंसी देखने की जरूरत नहीं है। तो अब माइक्स की हालत देखो कि वहां पे मेरी आवाज ऊंची लग रही है, उसकी आहिस्ता लग रही। और उसके बाद मैंने आपको बताया जिस टीवी पे हम कर रहे थे, जो आप लोग देख रहे हो, उसी पे बैठ के कर रहे हैं हम कमेंट्री। इतना मुश्किल हो रहा था कि हमें पता ही नहीं चल रहा था, शर्ट नंबर कभी ना नजर आए क्योंकि नीचे कैमरा हुआ है, कभी बहुत ज्यादा जूम इन कर दिया, कभी वहीं से उठा के वो ऊपर जूम आउट करके वहीं से टर्न कर दिया, वहीं से ऑडियंस दिखा रहे। अच्छा, मैंने एक इंस्टेंस अभी देखा रिसेंट, जो मैं अभी देख के आ रहा था मैच, जब वो पेनल्टी मिली है राव उमर हयात वाली, तो पेनल्टी का जो रीप्ले है वो तो पूरा दिखाया ही नहीं उन्होंने रीप्ले दिखाते दिखाते फिर क्राउड दिखा दी।
तो उस तरह तो कमेंट्री हो भी नहीं सकती अगर आप करना भी चाहें। हमें पता ही नहीं चला। हाँ। हमें पता ही नहीं चला कि पेनल्टी जो मारी है किसने मारी है। वाओ। नंबर ही नहीं एंड नजर। यू वर कमेंटेटिंग ऑन नेशनल टेलीविजन। Was it number 9? Was it number 8? हाँ. It wasn't clear कौन था। हमें एक गंदी सी शीट पकड़ाई हुई, कोई बंदा साथ नहीं बैठा हुआ कि या हमें लाइव दिखा दो ना, हम स्टेडियम से बैठ के नीचे देख लें तो हम बेहतर कर सकते हैं, हमें नजर आ रहा है। अब मुझे लगा कि वो उसने मारी है उनके नूर अल रवाबदे, नंबर 8 था वो। मुझे 8 लग रहा है, बहराम मुझे कह रहा है ये नंबर 9 लग रहा है मुझे। हम उसी में कंफ्यूज है। जब बाद में रीप्ले दिखाया उसका तब मुझे पता चला ओ दैट वाज अली उलवैन, नंबर 9 था वो। तो इस तरह की तो शिट हो रही थी वहां पे। एक इंस्टेंट ऐसा था, यूसुफ बट ने एक सेव मारे अपने पाँव से, ठीक है, सेव मारे, बॉल रिकोशे हुई है ऊपर अभी बॉल थी, उन्होंने रिप्ले दिखा दिया वहीं पे। मुझे नहीं समझ आ रही अब मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, क्योंकि अटैक चल रहा है। हाँ, गेम प्ले चल रहा है। गेम प्ले चल रहा है। अगली वो रिप्ले दिखाया, उसके बाद दिखाया कि जॉर्डन को कॉर्नर मिला हुआ है। हमें पता ही नहीं हम क्या करें इसमें यार। तो अब यहाँ पे वही है ना कि कैमरा एंगल के हिसाब से कमेंट्री करनी पड़ती है। पीटर ड्रूरी है फॉर एग्जांपल, उसके साथ ये हो रहा हो, वो पोएट्री कर सकेगा अपनी थ्रू आउट द मैच? ऑब्वियसली नॉट, नहीं कर सकेगा। वो शायद फिर भी कुछ कर ले। नहीं, उसको चलो मैच नजर आ रहा होगा ना, वो जिन्ना स्टेडियम में तो नहीं बैठा होता। नहीं, वो उसमें भी कुछ एंगल निकाले क्योंकि वो पीटर ड्रूरी है। हम तो कोई फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम गए हैं। आई एम ट्राइंग टू से दैट जो आपको सामने मैच नजर आ रहा है ना प्रॉपर, वो एक तो वो नजर आना चाहिए। दूसरा ये कि आपका जो कैमरा का वर्क है या कैमरा एंगल है वो ठीक होना चाहिए। भाई एक काम है तुम्हारा। हाँ। कोई काम नहीं है। तुमने पूरी पिच, मतलब आधी पिच या पूरी पिच के व्यूज दिखाने हैं। हाँ। और जब किसी प्लेयर पे फोकस करना है कभी कभार तो फिर फोकस करना है, और तुम्हारा कोई काम ही नहीं। तुमने कौन सा जूम इन करके बॉल इधर उधर दिखानी है। फिर भाई? एक माइक आपका ऐसा लगता है कि बहुत ही जदीद जमाने का और एक बाबर आजम के जमाने का है, तो वही चीज। नहीं ब्रो, वो वाला सीन भी नहीं था। मतलब दोनों माइक्स जो थे, हाँ। जो उनकी हालत थी वो भी गंदी थी। अब पता नहीं कौन सा सही था कौन सा नहीं था। हाँ। ये तो लक की बात थी। बट वो रेट अजीब आ रहा था ना कि वो एक फ्रिक्वेंसी बहुत लो है, एक फ्रिक्वेंसी बहुत हाई। अच्छा, मैं थोड़ा सा रैंट पे जाने लगा। हाँ। ठीक है ना, मुझे काफी ज्यादा बातें थोड़ी तंग करनी थी, जो कि आज हुआ है, जो कि लास्ट टाइम भी हुआ था। लास्ट डे पे, बिल्कुल लास्ट नाइट पे हमें कंफर्मेशन आई है कि आप कमेंटेट करें। हमने अप्रोच नहीं किया बिल्कुल। मैंने बहराम और मैंने तो बल्कि बोला था बहराम को, यार मैंने नहीं करनी है इस दफ़ा, राइट। लेकिन वो बॉयज़ ने कन्विंस किया कि नहीं यार हमें इंग्लिश कमेंटेटर्स चाहिए। मैंने कहा अच्छा चलो कर लेते हैं। हम गए हैं वहाँ पे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कार्ड्स हमारे पास नहीं थे, ठीक है। मेरा प्रेस कार्ड था, क्योंकि मैंने एज तुम लोगों के साथ मैच जाके स्टैंड्स में देखना था। इनिशियली तो प्लान हमारा ये था। तो खैर कमेंट्री करने लगे। मैं प्रेस कार्ड के अंदर मैं एंटर हुआ, बहराम को गेट पे रोक लिया कि आप तो नहीं अंदर जा सकते, आपके पास कार्ड नहीं। मैंने उसे बंदे से बोला, मैंने कहा यार इंसान बनो, कमेंटेटर हैं हम यार, जाने दो अंदर। कहता नहीं कार्ड लेके आए। मतलब को कमेंटेटर का कार्ड ही नहीं बना हुआ? मेरा भी नहीं कार्ड बना हुआ, मतलब अंदर थे कार्ड। मेरा तो प्रेस का कार्ड था, इसलिए मैं थ्रू हो गया। मैं गया हूँ, सामने जाओ तो गेट नंबर 1 होता है, ठीक है। ऑल द वे गेट नंबर 12 पे गया हूँ, जो मीडिया वाला है। वहाँ पर जाके मैं गेट के बाहर खड़ा रहा हूँ। बाउंसर मुझे अंदर ना जाने दे। मैं कहूँ यार इंसान के बंदे बनो, मुझे कमेंट्री का कार्ड चाहिए, वो लेने आया हूँ। एक PFF वाला बंदा आया, उससे मैंने बोला यार ये वाला सीन है। कहता है अच्छा मैं चेक करता हूँ। वो गया, 15 मिनट गायब। मैं 15 मिनट बाहर खड़ा रहा हूँ, जस्ट बाय द वे रोजे में, ठीक है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलाओ, गाड़ी अंदर नहीं आने देनी। मैंने कहा यार कमेंट्री करनी है, ऑफिशियल कमेंटेटर्स है, उन्हें तो आने दो। नहीं, 15 मिनट खड़ा हूं, नहीं आया वो बंदा वापस। एक और गेट के अंदर से एक और बंदा निकला, उसने PFF की जैकेट पहनी हुई थी। मैंने उसे बोला यार ब्रो ये सीन है कि कार्ड हमारे अंदर है, प्लीज। उसने वॉकी टॉकी पकड़ा था, मैंने प्लीज चेक कर दे। यशल ने बोला था, जो मीडिया मैनेजर PFF का, कि आपके कार्ड अंदर है। उसने वॉकी टॉकी पे चेक किया, 5-1 मिनट लगे। उसे पता चला कि वो बिल्कुल जहां पे हमने कॉमेंट्री करनी थी उस रूम में हमारे कार्ड पड़े। वो कार्ड ला के दिए। आई वेंट बैक, आई गॉट बहराम। हम अंदर आए, 1:30 बज रहा था उस वक्त। वो बंदा कॉल कर रहे कि आपने तो मैच से आधा घंटा पहले वो बंदा हमें कॉल कर रहे कि आपने तो 1 बजे इधर लाइव होना था। मैंने कहा भाईजान आपने हमें बताया, आप तो कार्ड नहीं दे रहे। 12:55 में मैं उसे कार्ड लेके गया हूँ। खैर अंदर गए, हमें बताया गया ये आपका रूम है। रूम खोला, कुछ नहीं, 2 चेयर्स, एक टीवी जमीन पे पड़ा हुआ, जमीन पे, नो टेबल, एक खिड़की और दीवार।
ये था सर। जस्ट सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑब्वियसली कि जिम बैगलेन और पीटर ड्रूरी वाली कमेंट्री होगी। वो उनके करीब भी नहीं पहुंच सकते हम। बात ये वाला सीन था। हमने तैयारी की थी तुम्हारे साथ बैठ के रात को 2:30 बजे हम बाय द वे रैप अप करके गए थे। हमारे पूरे नोट्स थे। बेराम कहते यार फिर जमीन पे ही रख ले नोट्स, हम क्या करें। मैंने कहा यार पागल तो नहीं हो गया। मैंने गया बंदों को ढूंढा, मैंने कहा इंसान के टेबल दे दो, इंसान के बंदे बनो, टेबल दे दो। अब सुनी, टेबल दी उसने गंदी। हमने अपने नोट्स रखे, खुदा की कसम अभी भी नोट्स पड़े होंगे मेरे पास, उनके ऊपर ऑयल के निशान लगे हुए रखे, वहां पे ऑयली हो गए सारे, साफ भी नहीं करके दी। ये तो हाल था। फ्लड लाइट्स नहीं लगी हुई तो फिर ये तो फिर बड़ी छोटी चीज है। उन माइक्स के साथ हम बैठ गए, हमने कहा कर देते हैं यार। अब हम और क्या करें, हम वी डिड इट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। मुझे लगा आई एम क्वाइट कंटेंट। ठीक है, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा हमारा स्लो था, सेकंड हाफ वी पिक्ड अप द पेस। आई थिंक वी वर गुड, हमारी केमिस्ट्री भी वैसे ही अच्छी है, हो गई थी। आई एम हैप्पी विद इट। अगर किसी को लगता है कि हमने अच्छा नहीं किया, ठीक है, इट्स योर राइट। आप लोगों को नहीं मजा आया होगा, ठीक है, हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ को नहीं आया, आई डोंट माइंड दैट। बट एक चीज है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस वी वर डूइंग दिस इन, राइट। अगर आपको लगता है कि वी वर शिट, दैट्स योर राइट टू से दैट। लेकिन आके जरा सर्कमस्टांसेस देख लो, जो मैंने बात एक्सप्लेन की है। इफ यू थिंक कि आप लोग बेहतर कर सकते हो, आओ यार, उन्हें आके हमारे साथ पॉडकास्ट कर लो, उधर कमेंट्री करनी है कर लो। मैंने नहीं अप्रोच किया, मुझे अप्रोच किया गया है, एंड होपफुली आगे भी अप्रोच करें और थोड़ी बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ करें, ताकि मैं भी इम्प्रूव करता जाऊं और आप लोगों को बेहतर ऑब्वियसली कमेंट्री भी देता जाऊं। इट्स नॉट, देखो मेरी फर्स्ट ट्राई ऑन PTV स्पोर्ट्स, माई सेकेंड ट्राई ओवरऑल इन फुटबॉल, राइट। बचपन से मुझे फुटबॉल पसंद है, मैंने कभी कमेंट्री नहीं की उसकी, ठीक है। इट टेक्स टाइम। पाकिस्तान का तो हम फिर भी कर लें, जॉर्डन का सब कुछ इनकॉर्पोरेट करना तैयारी लगती है, मुश्किल होता है, तैयारी लगती है। और जब आपको पता ही ना हो कि आप कमेंट्री कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो आप क्या तैयारी करोगे। मैं एक्सपर्ट तो नहीं, ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं जॉर्डन की जाके मैचेस देखूं, ना ताजिकिस्तान के मैचेस देखूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल फुटबॉल जो देखता हूँ वो पाकिस्तान की देखता हूँ, या फिर वर्ल्ड कप एंड यूरोज देखता हूँ। उसके अलावा क्लब फुटबॉल में जो खिलवाना है खिलवा लो यार। मेरे से गैप है, मानता हूँ। किसी को लगता है उसको मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेटली है। आप लोग गुरुज हो गए अपनी फील्ड के, पाकिस्तान फुटबॉल के, आओ कमेंट्री करो, इस्लामाबाद आ सकते हो, आके करो। मेरी कोई गलती नहीं है, ना बहराम की गलती है। इफ़ यू लाइक्ड इट, ग्रेट, थैंक यू। If you didn't like it, you'll probably like it the next time. इतना वो harsh ना होना इस बात पे। I understand, wasn't probably किसी के लिए up to the mark नहीं होगी, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन circumstances थोड़े से understand करें, and hopefully rather than discouraging us, encourage us to perform better. काफ़ी ज़्यादा लंबा rant हो गया। अच्छा, मैं ना एक बड़ा important अब बात करने वाला हूँ इस rant के बाद। I think हम भूल गए हैं, या हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि जो फैंस की अटेंडेंस थी आज, oh my god, love you, more than 10,000 आई थिंक, मतलब 10,000 तो थी। अगर हम उनको ना काउंट करें, जो एक्रेडिटेशन वाले भी हैं वो भी थे, तो उसको भी कर लें। 10,000 कर लो ना, 10,000 तो डेफिनेटली है। तो मैंने क्या कहा था पिछले पॉडकास्ट में कि अगर 10,000 हुआ तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, वो भी रमज़ान में। और इसने बोला था कि मैं जब 10,000 हो गया तो ये मुझे खाना खिलाएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। शिट। पॉडकास्ट जाके देख लो। हाँ, सो यार क्राउड छा गया यार। रमज़ान दोपहर 2 बजे, शुक्र है मौसम बेहतर था। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 10,000 होगा। जिस तरह आए, जिस नंबर से आए, जो पैशन उन्होंने शो किया, का पैशन वाज अमेजिंग, अमेजिंग। और हमसे जैसे आके मिल रहे थे, दैट वाज सो ओवरवेलमिंग। जस्ट बाय द वे, अगर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया था, थैंक यू सो मच, वी लव यू ऑल। और भी अगर किसी को होता है कि तो इस तरह शर्माया ना करो यार, क्योंकि 1-2 बॉयज ने दूर से यूं किया था, आगे मिलो, क्या है इसमें यार। मुझे लव यू कह रहे थे कि हम आपको एंथुसियास्टिक कमेंटेटर पे देखते हैं, हम साद भाई को देखते हैं, साद भाई से भी हमने मिलना है, तो वो वाला सीन था। लेकिन आप उस वक्त बिजी थे कमेंट्री में, तो मैं मिलवा नहीं सका। लेकिन बहुत फैन फॉलोइंग है आपकी, कहना मैं ये चाह रहा हूँ। अच्छा, ज़्यादा ना सर, ये एक तो ये जो होते हैं ना न्यू एम्प्लॉय, जो टीसियां करने लग जाते हैं बॉस की। Yeah, I mean, salute to the fans. Yeah, that was all fun and games. Thank you so much. We love you all. Love you honestly. पाकिस्तान फुटबॉल की जो कम्युनिटी है ना, मुझे बड़ी पसंद है। और इवन क्रिकेट की थोड़ी सी
ट्विटर पे इधर उधर हो जाते हैं लोग, बट यार इजी हो, एंजॉय करो गेम्स यार। फुटबॉल की जो है ना वो मुझे लगता है वो एक कॉज के लिए लड़ रही है, मुझे ऐसा लगता है। आई फील हाँ। जो यहाँ पे लोग देखने आते हैं ना मैचेस स्टेडियम में, इस जिना स्टेडियम में, हाँ। बहुत लर्नेड क्राउड है यार। लर्नेड क्राउड है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कॉज के लिए आते एक हैं, एम है एम कि है बस इसको ठीक करना है, करना है इस हमने। स्पोर्ट को ठीक करना है। बाकी शहरों में भी होगा, मैं ये डिनाई होगा, नहीं कर sure, रहा। sure होगा। वहां पे मैचेस होंगे तो हमें पता चल जाएगा जाएगा। पता। अभी एक मैच कराओ कराची में तो स्टेडियम ना भरा, मेरा नाम बदल देना। बट इस्लामाबाद हैज प्रूव्ड, जिसको लोग कहते थे कि यहाँ तो कोई देखेगा नहीं फुटबॉल। आई मीन इस्लामाबाद हैज प्रूव्ड, और जिस तरह Yeah. नंबर्स में आए हैं लोग, हाँ। पिछले मैच में भी, इस मैच में भी, उससे पिछले मैच में भी, जिस तरह वो क्राउड मोटिवेट करता है अपनी टीम को, बाकी सारा जो कलर्स भर देता है, लव इट यार। यार मैं पीएसबी से ज़रा कहना चाहता हूँ, थोड़ी सीटें साफ़ कर दिया करो यार, जो भी सीन होता है ये सीटों का थोड़ा सा अगर ये बेहतर हो जाए तो फिर क्या ये उनका काम है करने का, वो सफाई करेंगे? कौन करेंगे? वो तो नहीं कुछ करेंगे, मुझे तो नहीं ऐसी फीलिंग आ रही। टिकट्स की प्राइस भी ऑब्वियसली, क्योंकि आपने 1000 रुपए का टिकट रखा है तो सीटें तो कम से कम साफ कर देना, ये चीज़ है। ये तो इतना तो कर दे, फ्लड लाइट्स तो लगती नहीं, तो ये तो कर दे। कबड्डी के मैचेस भी फिर आपने कराने हैं, लेकिन खैर ठीक है, ठीक कबड्डी के मैचेस ना कराओ, कबड्डी के मैचेस ना कराओ, फ्लड लाइट्स लगाओ, सफाई करो, Yeah. और फैंस को अच्छा एक्सपीरियंस, तो हम तो यही मांग सकते हैं। डेफिनेटली चलें अब ब्रो, डेफिनेटली हो गया, मेरा भी Yes. रैंड निकल गया, दिल हल्का हो गया। हल्का हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। शयान मुझे ट्विटर, But- इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह फॉलो कर लें अब। बट 26 तारीख को फिर से पाकिस्तान और जॉर्डन का मैच है, तो वो भी देखना है। वो भी देखना है। हाँ। और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, Yes. सब्सक्राइब टू अस, Yes. कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान फुटबॉल। रिंग आइकन पे भी क्लिक करना है। तूने सारा फ्लो तोड़ दिया मेरा। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।